नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया। आपने हमको इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अपना स्नेह व विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। शब्द शक्ति। शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना, अनुभूति पर प्रभाव डालने लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी खट्टे पदार्थ का नाम सुनते ही, चाहे वो इमली हो या अचार हो या कुछ भी हो, तो उसमें सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो प्रभाव है वो अर्थगत होता है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का ये अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यह एक प्रकार के शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द से अर्थ ग्रहण करने के व्यापार भी 3 होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में वाचक शब्द से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। किस विद्वान ने शब्द शक्ति के बारे में किस शब्द का प्रयोग किया है वो देख लेते हैं। पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। इसे हम एक ट्रिक से भी याद करेंगे। जैसे मैंने जरा छोटी सी ट्रिक बनाई है, विश्व की शक्ति, तो विश्व से बनेगा विश्वनाथ और शक्ति से बनेगा शक्ति, यानी कि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अगला है मम्मट। मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। तो हम इसे याद करेंगे कि मम्मा व्यापार करती है। आजकल सभी व्यापार करते हैं, तो मम्मा भी क्या करती हैं? व्यापार। तो मम्मा से बनेगा मम्मट और व्यापार से बनेगा व्यापार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य को चौथी शब्द शक्ति मानी है। 3 शब्द शक्तियाँ हम पढ़ते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य को भी चौथी शब्द शक्ति मानी है। और इसे भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे कि कुमारिल भट्ट ने चौथी शब्द शक्ति किसे माना है। तो इसे याद करेंगे इस ट्रिक से कि कुमार के चौथे शब्द का तात्पर्य क्या है। तो क्या है, का है, के का कोई अर्थ नहीं है। हमें याद रखना है कि कुमार से बनेगा कुमारिल भट्ट, चौथे शब्द यानी चौथी जो शब्द शक्ति है वो तात्पर्य को माना है। अब हम पहली शब्द शक्ति पढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। यानी शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। अब आप इसे कैसे रखेंगे कि पंडित रामदहिन मिश्र ने किसे अभिधा कहा है या किस अर्थ को अभिधा कहा है। तो इसे भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे कि राम दही अभी साक्षात खाएगा, तो राम दही से बनेगा रामदहिन मिश्र, अभी से बनेगा अभिधा और साक्षात से बनेगा साक्षात सांकेतिक अर्थ। यानी साक्षात सांकेतिक अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के लिए कहा है रामदहिन मिश्र ने। अभिधा को प्रथमा व अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थबोध होता है वह 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यानी कि इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है। रूढ़ वह शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, यानी इनके खंड नहीं होते हैं, जैसे कि घोड़ा, घर, पेड़ आदि। यौगिक जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय, समास आदि से होती है, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जैसे विद्यालय, रमेश। योग रूढ़ यौगिक क्रिया से बने लेकिन निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गए हो वह योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे कि चतुरानन, गजानन, दशानन आदि। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि किस विद्वान ने इनके लिए अभिधा शब्द शक्ति के लिए कौन सी परिभाषा काम में ली है। तो देव की परिभाषा है और ये एग्जाम्स में आती हैं, क्योंकि ये जो लेवल बनाया है मैंने शब्द शक्तियों का वो व्याख्याता लेवल है और आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो देव ने जो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दी है वो है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये देव की परिभाषा है। परिभाषाएं आसानी से याद नहीं रहती है, लेकिन इन्हें याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है जो जिससे आपको ये परिभाषा याद रहेगी कि किसकी है। तो देव ने अभी उत्तम काव्य लिखा। देव यानी देव के बारे में आया है जो रीतिकालीन कवि है, और जो ये लाइन है अभी उत्तम काव्य, तो इससे बनेगी अभिधा उत्तम काव्य है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये किसने कहा है? देव ने कहा है। अगली परिभाषा भिखारी दास की है। इनकी परिभाषा है, अनेकार्थ हूँ शब्द में, एक अर्थ की व्यक्ति, ते ही वाचारथ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति की, अभिधा जो शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा दी है भिखारी दास ने। इसे भी आप याद करेंगे एक ट्रिक से ही कि भिखारी अनेक अर्थ शब्द में मांगता है। तो ये जो अनेक अर्थ शब्द में, जैसे देव की परिभाषा में था, वैसे ही जो ऊपर का जो शब्द है अनेकार्थ हूँ शब्द में, ये बिल्कुल इसी से बना है, अनेक अर्थ शब्द में। इससे आप याद रखेंगे कि ये भिखारी दास की परिभाषा है कि अनेकार्थ हूँ शब्द में किसने कहा है? तो भिखारी दास ने कहा है। अगली परिभाषा है, शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है जगन्नाथ ने। अब ये तो हुई परिभाषाओं की बात। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की, और इसके उदाहरणों से हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है या रमा पुस्तक पढ़ती है। अब अभिधा शब्द शक्ति में ये होता है कि हम जो भी वाक्य बोलें उसमें कोई बाधा ना आए, या हम किसी रूढ़ि या प्रयोजन का सहारा ना लें, बिल्कुल मुख्य अर्थ हमें समझ में आता हो। जैसे मैंने कहा कि रमा पुस्तक पढ़ती है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि रमा है, पुस्तक को पढ़ रही है, यानी आप कोई बाधा नहीं हो रही है इसके अर्थ में। तो जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा ना हो या हम कोई रूढ़ि या प्रयोजन का सहारा नहीं लें, वहाँ होती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। इसका पद्य में भी इसके उदाहरण आते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आपकी जो बुक्स में जो पद है वो पढ़ें और उन्हें समझें तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे ये उदाहरण है, कनक कनकते सोहुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए, जग वा पाए बोराए। बिहारी के इस दोहे को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कनक कनक यानी धतूरे और सोने को पाने से व्यक्ति को नशा छा जाता है। जैसे कि धतूरे को खाने से तो बोरा ही जाता है, लेकिन सोने को पाने से ज़्यादा बोरा जाता है। तो ये ऐसा दोहा है कि आपको इससे अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है कि हम इस दोहे का अर्थ क्या है, और हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम जो इसका भाव है वो क्या है। यानी हमें इसमें बाधा नहीं आ रही है, या हम कोई अन्य अर्थ नहीं ले रहे हैं, जैसे कि श्लेष अलंकार में लेते हैं, अन्य अर्थों का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा होगा? अभिधा शब्द शक्ति। मैंने यहीं पर ही ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि लक्षणा और व्यंजना अगले वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगर मैं इसे एक साथ समझाती हूँ आपको, तो ना तो ये आपको समझ में आएगी और आपके पूरी एक साथ दिमाग में पूरी फिट हो जाएगा, और ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो लक्षणा और व्यंजना है अपने अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। आशा है ये वीडियो आपको समझ में अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ, ताकि मैं और अच्छा बना पाऊँ, जो भी अगले टॉपिक होंगे उनको और बेहतर बना पाऊँ। धन्यवाद।